नमस्ते छात्रों। आज हमें चौथी इकाई का पहला पाठ देखना है और पाठ का नाम है बच्चों डाकघर और बैंक। यह पाठ देखने से पहले बच्चों आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पान क्रमांक 62 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चे, यहाँ पर यह जो पाठ है यह चित्रवाचन पर आधारित है। जैसे कि पेज नंबर 62 पर आपको एक डाकघर का चित्र दिया है, जैसे कि इंग्लिश में हम उसे पोस्ट कहते हैं। और पेज नंबर 63 पर आपको दूसरा चित्र दिया है बैंक का। तो यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर हर एक चित्र में क्या बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको सूचना दी है चित्रवाचन देखो, बताओ और कृति करो। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यह जो चित्र दिए है वह देखने हैं, देखकर इस चित्र में क्या दिया गया है यह बताना है और आपका जो बताना होता है उसके बाद आपको उस प्रकार कृति करनी है। जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे पहले पहला चित्र दिया हुआ है यहाँ पर डाकघर का, जिसे हम इंग्लिश में पोस्ट कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर डाकघर का वातावरण दिया हुआ है। जैसे कि डाकघर में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सूचनाएं दी है, जैसे कि आसपास गंदगी न फैलाए। देन यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर पहला काउंटर है मनी ऑर्डर का, बचत खाते का दूसरा काउंटर है और तीसरा रजिस्ट्री का। इस प्रकार डाकघर में अलग अलग प्रकार के काउंटर होते हैं। पहला यहाँ पर काउंटर कौन सा है? मनी ऑर्डर। अगर हमें समझो हमारा जो कोई व्यक्ति अगर दूसरे शहर में रहता है और उस व्यक्ति को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो इस काउंटर से हम मनी ऑर्डर के माध्यम से हम यहाँ से उस व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं। बाद में यहाँ पर देखो बच्चों, दूसरा काउंटर है बचत खाता। अभी बचत खाता का मतलब है जैसे कि अगर आपको इस पोस्ट में कुछ सेविंग करनी होती है, आपको अगर बचत करनी होती है, समझो आपको पोस्ट के खाते में पैसे डालने हैं, तो यहाँ पर यह जो बचत खाता, यह जो काउंटर है, इस काउंटर पर आप पैसे भर सकते हो और आपकी जो पैसे की बचत है वह आप कर सकते हो। बाद में तीसरा काउंटर है रजिस्ट्री। अभी रजिस्ट्री काउंटर में आप अलग अलग प्रकार के रजिस्ट्री के काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ व्यक्ति है जो कि मनी ऑर्डर कर रहे हैं। देन सेकंड काउंटर पर बचत खाता काउंटर पर एक व्यक्ति है और वह बचत खाते का जो काम है वह कर रहा है। बाद में यहाँ पर देखो बच्चों, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लिफाफे रहते हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड, लिफाफे या टिकट। यहाँ पर देखो चौथा काउंटर है। इस काउंटर पर क्या क्या मिलता है? जो आपको पोस्ट कार्ड, अभी पोस्ट कार्ड का काम क्या है? अगर आपको दूसरी जगह पर अगर आपको पत्र लिखना होता है और वह लिखने का जो कार्ड होता है वह कार्ड इस काउंटर पर मिलता है। जैसे कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड, लिफाफे और टिकट। यह जो कुछ काम की बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं? पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड, लिफाफे और टिकट, यह इस काउंटर पर मिलता है। बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर आगे कुछ दिया है आपको, जैसे कि यहाँ पर इस डाकघर में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कार्य पूरे हो रहे हैं। जैसे कि इस काउंटर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड, लिफाफे और टिकट ले रहे हैं। बाद में यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि मनी ऑर्डर करने के लिए आया है, उसके साथ एक लड़का और लड़की है। बाद में आप देख सकते हो दूसरे काउंटर पर एक व्यक्ति आया है जो कि इस बचत खाता काउंटर पर आया है और वह उस बचत खाता काउंटर पर कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। देन देखो बच्चों, यहाँ पर हमने तीसरा काउंटर देखा था रजिस्ट्री काउंटर, और रजिस्ट्री काउंटर पर यहाँ पर एक लड़की है, एक स्त्री है और उसके साथ एक छोटी लड़की है और वह रजिस्ट्री करने के लिए यहाँ पर इस काउंटर पर आए हुए हैं। बाद में देखो बच्चों, इस चित्र को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर नीचे भी कुछ चित्र दिए हुए हैं। जैसे कि देखो क्या दिया है नीचे चित्रों में, जैसे कि देखो एक लड़का और दो लड़कियां हैं और वह पत्र लेखन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वह पत्र लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखो लास्ट का यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और उस चित्र में एक व्यक्ति वहाँ पर कुछ तो लिख रहा है। और बाद में यहाँ पर आपको एक सूचना दी है, जैसे कि गोंद का उचित उपयोग करें। अगर आपको कुछ
उस चित्र पर जैसे कि हम टिकट वगैरह चिपकाते हैं ना, उस टिकट को चिपकाने के लिए जो गोंद होता है उस गोंद का उचित उपयोग करना चाहिए, ऐसे यहाँ पर एक सूचना दी हुई है। इस प्रकार यहाँ पर पहले चित्र में डाकघर का वातावरण कैसे होता है और इस डाकघर में कौन कौन सा कामकाज चलता है, वह इस हमने पहले चित्र वाचन का जो पहला चित्र था डाकघर का, उसमें हमने देखा है। अभी आपको बच्चों पेज नंबर 63 निकालना है और इस पेज नंबर 63 पर आपको बैंक का चित्र दिया हुआ है। अभी हम बैंक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे जैसे कि देखो बच्चों, आप सबको तो बैंक पता ही है। बैंक में हम क्या करते हैं? यस, एक तो हम पैसे डालते हैं या पैसे निकालने का काम इस बैंक में किया जाता है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर एक बैंक का चित्र दिया हुआ है और इस बैंक का कामकाज कैसे चलता है यह भी इस चित्र के माध्यम से अभी हमें जानना है। जैसे कि देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं और कुछ सूचनाएं दी है। जैसे कि देखो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह लिखे हुए आपको दिखेंगे। जैसे कि देखो, दूसरा वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, उच्च शिक्षा हेतु ऋण। अगर आपको उच्च शिक्षा लेनी है और उस उच्च शिक्षा लेने के लिए अगर आपको कुछ कर्जा वगैरह लेना होता है तो यह बैंक में से मिलता है। और यहाँ पर दूसरी सूचना दी है, देखो बच्चों, यहाँ पर मोबाइल बंद रखें। अगर आप बैंक में जाते हो तो इस प्रकार की सूचनाएं आपको दिखती है। तो यहाँ पर सूचना क्या दी है? मोबाइल बंद रखें। जो आपका मोबाइल होता है वह आपको बैंक में जाने के बाद बंद रखना होता है। बाद में देखो बच्चों, हम आपकी ज़रूरत समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो संगणक के चित्र दिए हुए हैं और वहाँ पर उसके ऊपर दिया है, हम आपकी ज़रूरत समझते हैं। आपको जो भी कुछ लगता है वह हम आपकी ज़रूरत जान लेते हैं। इस प्रकार ऐसे बैंक में अलग अलग प्रकार के वाक्य लिखे हुए हैं। बाद में देखो बच्चों, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर काउंटर दिए हुए हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर पहला काउंटर है नकद भुगतान या नकद प्राप्ति। यहाँ पर अगर आपको नकद का भुगतान करना होता है और नकद प्राप्ति करनी होती है तो आपको इस काउंटर पर जाना है। जैसे कि अगर आपको पैसे भरने होते हैं या पैसे निकालने होते हैं तो आपको इस काउंटर पर जाना है। जैसे कि देखो बच्चों, इस काउंटर पर एक स्त्री है और एक छोटा सा लड़का है जो कि इस काउंटर पर कुछ पैसे भरने के लिए आए होंगे, है ना। और आगे आप देख सकते हो बच्चों, इस काउंटर से एक व्यक्ति और लड़की अभी अभी समझो पैसे जो उनका जो कामकाज है वह निपटा कर यहाँ पर निकले हुए हैं। बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर आते हैं हम आगे के काउंटर की तरफ। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको नाम दिया हुआ है। यहाँ पर नाम क्या है? बचत खाता और चालू खाता। जैसे कि देखो, अगर आप अलग अलग प्रकार के बैंक में अकाउंट निकालते हो ना, तो उसमें से अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इस प्रकार के आपके बैंक के जो पासबुक होते हैं वह होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर अगर आपने समझो सेविंग अकाउंट निकाला है तो यहाँ पर आपको इस बचत खाता जो यहाँ पर काउंटर दिया है उस काउंटर पर आपको व्यवहार करने हैं। अगर आपने चालू खाता मतलब करंट अकाउंट निकाला हुआ है तो आपको इस काउंटर पे जाना है। और यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति है और वह बचत खाते पर कुछ ना कुछ कामकाज करने के लिए यहाँ पर वो आया हुआ है। और साथ ही में आगे का जो काउंटर है चालू खाता, उस काउंटर पर भी एक स्त्री आई हुई है और वह कुछ ना कुछ यहाँ पर चालू खाते में वह काम करने के लिए आई हुई है। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सी भीड़ है। जैसे कि यहाँ पर एक लड़की लड़का है और एक स्त्री है, उनके हाथों में पासबुक है। जैसे कि अगर आपको कुछ बैंक में से पैसे निकालने होते हैं या बैंक में पैसे भरने होते हैं तो आपको यह पासबुक आपको साथ में रखने पड़ते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखो बच्चों, पहला हमने चित्रवाचन पहला देखा था, उसमें डाकघर का चित्र दिया था और डाकघर के चित्र के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली थी। और दूसरा चित्र आपको यहाँ पर दिया है बैंक का, और इस बैंक के चित्र के माध्यम से बैंक में कौन कौन से प्रकार के व्यवहार चलते हैं, बैंक का कामकाज जो है वह कैसे चलता है, इस प्रकार आज हमने डाकघर और बैंक के बारे में इस चित्रवाचन पर जो आधारित आपको पाठ दिया था, इस पाठ से हमने जानकारी ली है। तो आज हमारा चौथी इकाई का पहला पाठ जो है डाकघर और बैंक यहाँ पर पूरा होता है। तो बच्चों, आपको सबको यह पाठ समझ में आया है ना? ठीक है।
धन्यवाद।